हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी मेनिया में। तो आज हम करने वाले हैं कुछ सेंटेंस का जो कि गलत हुए हैं मेरे इंग्लिश के अंदर, और इनको अपने फिर से देखेंगे और ताकि फिर से अपनी ये मिस्टेक यहाँ पे ना हो। लो अपने फर्स्ट सेट के अंदर 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। इसमें अपना फर्स्ट ये क्या बोला है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आई वुड, ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसका जो आंसर है वो देने की कोशिश करेंगे। आई वुड अटैच, आई वुड अटैच, छोटा कर लेते हैं इसको। I would attach as many as four of them to a cross piece। थोड़ा सा अपने हो सकता है कि पढ़ते टाइम थोड़ा सा कुछ हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन फिर भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। इसको अरेंज करना है। I would attach यानी I would attach यानी मैं अटैच करती। I would attach as many as 4 of them cross piece rotably arranged on a thin spindle and transmit the motion of the same to a large disc and to derive considerable power। यहाँ पे कुछ ये सेटअप करने की कोशिश कर रही है। देख, आई वुड अटैच एज मैनी एज 4 ऑफ दैम, कुछ 4 चीज़ें लिए उसको अरेंज की है, कुछ चीज़ सेटअप कर रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, इन माई नेक्स्ट अटैम्प्ट, कोई अटैम्प्ट किया फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए बोल रहा है। इन माई नेक्स्ट अटैम्प्ट आई सीम टू हैव एक्टेड अंडर द फर्स्ट इंस्टिंक्टिव इम्पल्स। नेक्स्ट अटैम्प्ट के अंदर आई सीम टू हैव एक्टेड, आई सीम टू हैव एक्टेड, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक्ट कर रही हूँ अंडर द फर्स्ट इंस्टिंक्टिव इम्पल्स, यानी पहले की जो फर्स्ट इम्पल्स है ना उसके अनुसार ही मैं काम कर रही हूँ। विच लेटर डोमिनेटेड मी, जिसने मुझे बाद में डोमिनेट कर लिया। टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ नेचर टू द सर्विस ऑफ मैन। हार्नेस, अगर अपने हार्नेस का मीनिंग देखें तो क्या होता है हार्नेस, एक मिनट, RNESS, हार्नेस, हार्नेस या सामग्री, कोई उपकरण। हार्नेस द एनर्जी ऑफ नेचर टू सर्विस मैन। दीज क्रिएचर्स वर रिमार्केबली इफिशियंट फॉर once they were started they had no sense to stop and continued whirling for hours and hours, and the hotter it was the harder they worked। यहाँ पे these creatures है, creature तो कुछ अपने कुछ पढ़ा ही नहीं पीछे। I did this through the medium of May bugs और जून बग्स एज दे आर कॉल्ड इन अमेरिका। अमेरिका के अंदर उनको मे बग या जून बग बोला जाता है। विच वर ए वेरिटेबली पेस्ट्स, जो कि पेस्ट्स यानी जो कोई नुकसान पहुंचाते हैं या कुछ ऐसे वाले जीव है। पेस्ट्स इन दैट कंट्री एंड सम टाइम ब्रोक द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, जो कि कुछ टाइम कई बार ब्रांचेज तोड़ देते हैं ट्री की। और बाय द शीर वेट ऑफ देयर बॉडीज, अपने जो बहुत ज़्यादा भार है उनके चलते। फोर ऑफ देम टू क्रॉस पीस। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ों की बात की है। सम टाइम ब्रोक ब्रांचेज, यहाँ पे कोई चीज़ की बात हुई है। ठीक है, आई डिड दिस थ्रू द मीडियम ऑफ मे बग्स और जून बग्स, इनकी बात हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, आई वुड अटैच एज मैनी एज 4 ऑफ दैम, यानी मैं उनमें से 4 ऑफ देम कम से कम 4 को तो क्रॉस पीस करूँगा, रोटेबली अरेंज्ड कुछ
यहाँ पे इसका कुछ कर रहा है यहाँ पे। These creatures were remarkably efficient for once they were started, they had no sense to stop. In my next attempt, DACB इसको अरेंज करने के लिए बोलते हैं, तो क्या बोलता है ये? चैट जीपीटी को बोलते हैं इसको अरेंज करो। DACB लग रहा है। rearrange DACB introduce May bugs and explain what they are. This sets the context. A के अंदर क्या बोला है? A tells what was done with them attached to a crosspiece creating motion. Describe their efficiency and how they kept working. B के अंदर concludes with the reflection or moral. The investors realize about the harness nature energy. नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये भी PQRS है। चलो पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है? इसमें हमने पढ़ेंगे तो क्यों पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू ए वेरियस एस्टिमेट्स बिटवीन 1942 एंड 1944 देयर सेकंड क्वेश्चन अपना देयर वर अप्रोक्सीमेटली 400 विक्टिम्स ऑफ दिस प्रैक्टिस डेली इन वारसा अलोन विद नंबर्स ऑन सम डे रीचिंग सेवरल थाउजेंड। टू वेरी कुछ एस्टिमेट के अनुसार बता रहा है बिटवीन 1942 से 44 में देयर वर अप्रोक्सीमेटली 400 विक्टिम्स विक्टिम ऑफ दिस प्रैक्टिस डेली। कोई प्रैक्टिस है वो डेली करते थे इन वारसा अलोन विद नंबर्स ऑन सम डे। जो कई बारी वो नंबर है वो रीचिंग यानी पहुंच जाता था कुछ हज़ार तक। कॉमन जर्मन प्रैक्ट आइस इन ऑक्यूपाइड पोलैंड। प्रैक्ट यानी यहाँ से शायद प्रैक्टिस के लिए बोला है। ए कॉमन जर्मन प्रैक्ट आइस इन ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज टू राउंड अप रैंडम सिविलियन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पोलिश सिटीज। प्रैक्ट आइस इन ऑक्यूपाइड पोलैंड। A common German practice in occupied Poland was to round up random civilians on the street of Polish cities. अगर अपने इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या बनता है? कब्जे वाले पोलैंड में जर्मन की एक आम प्रथा पोलिश शहरों की सड़कों पर बेतरतीब ढंग से नागरिकों को इकट्ठा करना था। कब्जे वाले पोलैंड में जर्मनों की एक आम प्रथा। ए कॉमन जर्मन प्रैक्ट यानी प्रथा। कब्जे वाले प्रथा पोलिश शहरों की सड़कों पर प्रैक्ट इन ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज टू राउंड अप रैंडम सिविलियन। राउंड अप यानी इकट्ठा करना। राउंड अप रैंडम सिविलियन ऑन द स्ट्रीट ऑफ पोलिश सिटीज। फॉर एग्जाम्पल ऑन 19th सेंचुरी। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए 19वीं 19 सितंबर 1942 क्लोज टू 3000 मैन एंड वुमेन वर ट्रांसपोर्टेड किया गया बाय ट्रेन टू जर्मनी। They had been caught in the massive roundups के दौरान उनको पकड़ा गया था
all over Warsaw and previous 2 days. The term lampanka carried a sardonic connotation from the word's earlier use for the children game known in English as tag. इसके अंदर करें अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट, ये कोई एस्टिमेट लगा रहा है। एक वुमन जर्मन ब्रैक्ट आइस इन ऑक्यूपाइड, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है क्यू से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, किसका उदाहरण दिया गया है नहीं पता। द टर्म, अब यहाँ पे क्यू या एस से स्टार्ट हो सकता है। यहाँ से अगर अपने देखें ना, एक थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं, ये क्यू या फिर इसका अगर अपन देखें तो ये क्यू या फिर एस से स्टार्ट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्यू या एस से, ए कॉमन जर्मन ब्रैक्ट इन ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज टू राउंड अप रैंडम सिविलियन ऑन स्ट्रीट पब्लिसिटी। द टर्म, फिर क्यू के बाद में फॉर एग्जाम्पल 19th सेंचुरी, फॉर एग्जाम्पल 19th सेंचुरी सितंबर 1942 ट्रांसपोर्टेड जर्मनी। क्यू, फिर यहाँ पे हो सकता है ए क्यू पी के साथ में किसका पेयर बन रहा है, पी के साथ में इसका बन रहा है आर का पेयर बन रहा है, आर पी। यहाँ पे 19th सेंचुरी 1942, पी के बाद में आर, क्यू पी आर। एस हो सकता है एस से स्टार्ट हो, एस क्यू आर पी, एस क्यू पी आर लग रहा है, एस क्यू पी आर। देखते हैं चेक करके। एस पी आर, यहाँ पे क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होगा। क्यू, ए कॉमन जर्मन ब्रैक्ट आइस इन ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज टू राउंड अप रैंडम सिविलियन ऑन द स्ट्रीट ऑफ पोलिश सिटीज। ठीक है, उसके बाद में एस से स्टार्ट हो, यहाँ से ये एस स्टार्टिंग में आएगा, क्यू स्टार्टिंग में क्यू, फिर बाद में एस आएगा। फिर ये टर्म है वो यहाँ पे टर्म लैंगपेन, यहाँ पे क्या बोला गया, इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया द जर्मन प्रैक्टिस ऑफ राउंडिंग अप सिविलियन। फिर एस में एक्सप्लेन वर्ड फॉर दिस प्रैक्टिस। फिर पी के अंदर प्रोवाइड स्टेटिस्टिकल डिटेल अबाउट हाउ वाइड स्प्रेड एंड डेडली इट वॉज। फिर आर के अंदर गिव्स ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल, यहाँ पे पी के बाद में फिर आर। 19th सेंचुरी 1942। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें अपने को बताना है कि the upcoming conference will not be as elaborately as the previous ones have been. The upcoming conference, upcoming सही है, conference will not be as well। हाँ, यहाँ पे as के साथ as आए ना, as well as, यहाँ तो यानी यहाँ पे सिंपल एडजेक्टिव आएगा पॉजिटिव डिग्री के अंदर,
तो एज इलेबोरेट एज द प्रीवियस वंस हैव बीन, एज वेल एज इलेबोरेट आएगा बी के अंदर। इसके अंदर देखें तो द पुलिस ऑफिसर फोर्थ क्वेश्चन, द पुलिस ऑफिसर द सस्पेक्ट्स स्टेटमेंट बिफोर मेकिंग एन अरेस्ट। द पुलिस ऑफिसर बिफोर मेकिंग क्या कंसिडर किया या कंसिडरिंग किया, कंसिडर्ड किया या कंसिडरेशन। कंसिडर यहाँ पे अपने वर्ब चाहिए। द पुलिस ऑफिसर कंसिडर्ड द सस्पेक्ट स्टेटमेंट बिफोर मेकिंग एन अरेस्ट। कंसिडर यानी ध्यान दिया अरेस्ट करने से पहले, कंसिडर्स नहीं आएगा। कंसिडर्स तो यानी ध्यान दे रहा है नहीं, कंसिडर्ड आएगा कंसिडर्ड। द पास्ट टेंस बिफोर मेकिंग आए ना, इस कारण इंडिकेट दैट एक्शन कंसिडर्ड सस्पेक्ट हैपेंड इन पास्ट। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला माई डॉटर वॉज इन्वाइटेड टू लंच hosted by the governor at his residence। my daughter से है, my daughter was invited, उसको invited किया गया, was invited to lunch करने के लिए, hosted by the governor at his residence। मुझे तो गड़बड़ नहीं लग रही, तो यहाँ पे क्या है, invited to lunch। my daughter was इन्वाइटेड फॉर लंच आना चाहिए, फिर यहाँ पे इन्वाइटेड टू नहीं फॉर आएगा शायद तक। इन्वाइटेड टू लंच व्हेन वी टॉक अबाउट मील, लंच डिनर ए स्पेशल इवेंट। वी यूज द आर्टिकल द बिफोर द मील। इन्वाइटेड टू लंच व्हेन वी टॉक अबाउट ए मील। As a special event, we use article the before the meal. For example, the lunch with the President of India. My daughter was invited to the lunch. Invited to lunch when we talk about meal. एज ए स्पेसिफिक इवेंट के रूप में वी यूज आर्टिकल दी बिफोर मील। बिफोर मील फॉर एग्जाम्पल, इससे पूछते हैं, पूरा ढंग से समझ में नहीं आया, इससे पूछेगा कॉपी। hosted by the governor। My daughter was invited to lunch hosted by the governor at his residence। My daughter was invited to a lunch होगा, to a lunch hosted by part C, hosted by the governor। A is missing before lunch। My daughter was invited to a lunch होगा, to a lunch hosted by the governor। यहाँ पे टू ए बोल रहे हैं, यहाँ पे टू द बोल रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे टू या ए या दी कुछ भी तो आना ही चाहिए। माई डॉटर वॉज इन्वाइटेड टू द लंच होगा, टू द लंच होस्टेड बाय द गवर्नर। कारण क्या हुआ, कारण ये है, इन्वाइटेड टू लंच व्हेन वी टॉक अबाउट मील एज स्पेशल इवेंट, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल इवेंट है ना। माई डॉटर वॉज इन्वाइटेड टू द लंच हुआ, ठीक है। नेक्स्ट
इसके अंदर क्या बोला है, आई लाइक माई पपीज मैक एंड मैट बट आई लाइक मैट बेस्ट। अब यहाँ पे देखिए दो में से एक को सुना गया है, आई लाइक माई पपीज मैक एंड मैट, बट आई लाइक मैट बेटर होगा यहाँ पे, क्योंकि दो में से एक को सुना है ना, तो बेटर होगा, मैट बेटर। आई लाइक माई पपीज मैक एंड मैट बट आई लाइक मैट बेटर, यहाँ पे बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when the carrying man saw the Khalistan had no footwear, he offered the man the pair of shoes he wore. When the carrying man saw the pauper यानी जो गरीब होता है उसको बोलते हैं PAUPER, pauper, जैबर या डैपर, DAPPER, डैपर, हैम्पर तो होता है कोई चीज़ में बाधा या रुकावट आना, हैम्पर। डैम्पर क्या होता है, डैम्पर होता है नीट एंड ट्रिम इन ड्रेस एंड अपीयरेंस। डैम्पर यानी नीट यानी एकदम साफ सुथरा, और ट्रिम इन ड्रेस एंड अपीयरेंस एकदम साफ सुथरा होता है डैम्पर, डैपर। और हैम्पर यानी राउंडेड पास्ट यूज्ड प्रिंटिंग टू अप्लाई इंक टू ए सरफेस। एक मिनट, JUBBER, जो JABBER, जैबर होता है गपशप, रैपिड, एक्साइटेड एंड ऑफन इनकॉम्प्रिहेंसिबल स्पीच। तो जैबर तो होगी गपशप। और PAUPER, पॉपर होता है कंगाल। डैपर, DAPPER, डैपर होता है व्यवसायिक, नीट एंड ट्रिम अपीयरेंस, फुर्तीला उद्योग का, चलता फिरता। डैपर, हैम्पर, HAMPER, हैम्पर होता है बाधा रुकावट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है formulation of the common national standards was to standardize facility and service that would be available to tourists. Insipid, ये सारे मीनिंग है ना थोड़े से उटपट ही हैं। Formulation of the common national standards was to standardize facility and services that would be available to tourists. Imperative होगा। Imperative का अर्थ क्या होता है, Imperative यानी of vital importance या crucial। Imperative यानी Imperative आदेशनात्मक होता है ना। Formulation of the common national standards, यहाँ पे अगर फॉर्मुलेशन को अगर अपने चेक करें तो इसका अर्थ क्या होता है, फॉर्मुलेशन सूत्रीकरण। फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉमन नेशनल स्टैंडर्ड्स वाज इम्पेरेटिव टू स्टैंडर्डाइज फैसिलिटी एंड सर्विसेज दैट वुड बी अवेलेबल टू टूरिस्ट्स, यानी यहाँ पे टूरिस्ट को सर्विस प्रोवाइड करने की बात कर रहा है ये। इम्पेरेटिव यानी ज़रूरी है। अब जो और है उनका देख लेते हैं। इंसिपिड क्या होता है, लैकिंग फ्लेवर, जिसमें फ्लेवर की कमी हो, लैकिंग फ्लेवर। इंसिपिड, वीक और टेस्टलेस, इंसिपिड। इन यानी नॉट, सिपिड यानी एकदम बकवास, इंसिपिड। इंसिनुएटिव क्या होता है, प्रोवोकिंग,
इंसिनुएटिव यानी प्रोवोकिंग ए चेंज ऑफ आउटलुक एंड स्पेशली, प्रोवोकिंग ए चेंज ऑफ आउटलुक एंड स्पेशली ग्रेजुअल डाउट एंड सस्पिशन। इंसिनुएटिव यानी कोई चीज़ में कोई डाउट होना, सस्पिशन उसको ज़्यादा और भड़काना। इंसिनुएटिव, इंसिनुएटिव अच्छा, इसका अगर अपने और अगर इसके मीनिंग देखें तो क्या क्या हो सकते हैं। इन SUNA, इन SINUATIVE, इंसिनुएटिव, इंसिनुएटिव ठीक है, व्यंग्यपूर्ण होता है इंसिनुएटिव। ग्रेजुअल एंड डाउटफुल सस्पिशन। इम्पेरेटिव हो गया इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट क्या होता है, नॉट शोविंग प्रॉपर रिस्पेक्ट, रूड, इम्पर्टिनेंट। नेक्स्ट देखें तो इसमें क्या बोला है, ही सेड, इसको चेंज करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। ही सेड टू मी यू वुड नॉट, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू वुड नॉट लिव इन पीस इफ यू डिड दिस टू मी, तो दिस का दैट करेंगे। He said to me, he told me, told सी है, he told me that I would not live in peace if, अब यहाँ पे सेंटेंस की बात करें, if did है, did किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज होता है, तो had done, यहाँ पे तो did कर रखा है। फिर नेक्स्ट के अंदर देखें तो इसमें भी दे रखा है कि इसने हैड डन किया है, इसने भी हैड डन किया है, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट आई कुड तो होगा ही नहीं, आई वुड नॉट लिव इन पीस इफ आई हैड डन दैट टू मी, इसने मी किया है, मी का तो चेंज होगा, ही इज हिम होगा। आई माई मी, इसका ये आई है, आई माई मी, तो ये तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगी, तो ही इज हिम इसके अनुसार चेंज होगा। ये 9th क्वेश्चन है अपना। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस क्या होता है, क्लोज एसोसिएशन, ये इसका मीनिंग देखना था। सिम्बायोसिस होता है क्लोज एसोसिएशन, किसी के साथ बहुत गहरा जुड़ाव। सिम, इसको याद कर सकते हैं, सिम यानी सेम, बायो यानी लाइफ, सिस यानी एक जैसा, एक जैसा क्या होता है, क्लोज एसोसिएशन, सिम्बायोसिस। डेस्टर्ड, नेक्स्ट अपने देखें तो ये वाला क्या बोला है, डेस्टर्ड। डेस्टर्ड क्या होता है, डेस्टर्ड होता है कोवार्ड, सिनोनिम में देखना, कोवार्ड, कोवार्ड होता है डरपोक, बद्दू, तब्बू, डेस्टर्ड कोवार्ड। डेस्टर्ड की अगर अपने और मीनिंग देखें तो क्या हो सकते हैं, DASTARD। डेस्टर्ड के अगर अपने मीनिंग देखें, डेस्टर्ड को CCSISSY, CC बोल सकते हैं, क्वीटर, QUITTER, क्वीटर, स्नीक, SNEAK, स्नीक, या कैटिफ, CAITIFF, कैटिफ। जैक बोल सकते हैं, जैक दुष्ट,
JACK जैक। रोगू ROGUE। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये तो पता है कॉमिकल, कॉमिकल होता है एकदम जो असली ना हो, कॉमिकल COICAL। कॉमिकल होता है अनोखा, हास्यपूर्ण, कॉमिकल। एक्सोटिक EXOTIC। एक्सोटिक होता है विदेशी, अनोखा। कॉमिकल हास्यपूर्ण, एक्सोटिक अनोखा, कलरफुल कलरफुल होता है। अब इसको रीअरेंज करना है, इसको देखते हैं अपने फटाफट से। शी टुक हिम ऑन ट्रिप, bought him टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा एंड अदर इक्विपमेंट्स। शी टुक यानी किसी को लेके गई है ट्रिप पे, खरीदा उसके लिए टेलीस्कोप, ये चीज़ें। हिज मदर ऑलवेज इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। ही हैड ए ब्राइट माइंड ऑल्सो। फ्रॉम द फर्स्ट रिचर्ड हैड ए क्यूरियोसिटी ऑफ ए साइंटिस्ट। फ्रॉम द फर्स्ट यानी शुरुआत से ही रिचर्ड की क्यूरियोसिटी थी साइंटिस्ट को लेके। एस से स्टार्ट होना चाहिए, एस। His mother always included एस के बाद में क्यू। He had a bright mind also. From the first Richard had a curiosity for scientist. He had a bright mind also. पे तो लास्ट में आएगा। एस क्यू, अब यहाँ पे जो बच्चा है ना, he had a bright mind also, ये हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए, हो सकता है यहाँ पे आ जाए। देखते हैं कहाँ पे आया है। SR यहाँ पे आया है। पहले इसके बारे में बात की है। फ्रॉम द फर्स्ट रिचर्ड हैड ए क्यूरियोसिटी ऑफ साइंटिस्ट को लेकर क्यूरियोसिटी थी, फिर बाद में यहाँ पे इसको यहाँ से कंप्लीट किया। हिज मदर ही हैड ए ब्राइट माइंड आल्सो, इसके बारे में पहले कंप्लीट किया है बात, फिर बाद में उसके माता के बारे में कुछ बताया। ट्वेल्थ क्वेश्चन, ग्रेट GRATE, ग्रेट GRATE, ग्रेट ऑनरेबल मीन्स क्लैप बेस्ट। GRATE ग्रेट का मुझे भी नहीं पता क्या होता है। ग्रेट होता है रिड्यूस करना, सिनोनिम बताना है। एक तो ग्रेट महान भी होता है ना, अगर अपने ग्रेट देखें GRATE, ग्रेट